हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रयोगवाद एवं नई कविता का बहुविकल्पीय मैराथन क्लास लेकर आए हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर किस किताब से पढ़ा रहे हैं, तो ये डॉक्टर उमेश तिवारी की बुक से है। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। बहुत ही ऑथेंटिक किताब है। यहाँ पर देखिए, यही है डॉक्टर उमेश तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जीडीसी काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही में। यही है साथियों, जिसको लेना है ले सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है ये। फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में चर्चा करेंगे। जिसे प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस शतक के प्रकाशन से होता है। पीजीटी और टीजीटी 2000 में पूछा गया है कि प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस शतक के प्रकाशन से होता है। तो क्या लगाएंगे आप लोग, जो है पहले ऑप्शन में किस पर जाएंगे, तार सप्तक में हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं साथियों। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, उसके बाद आधुनिक काल में भारतेंदु द्विवेदी और छायावादोत्तर, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, फिर प्रगतिवाद, उसके बाद हम प्रयोगवाद एवं नई कविता लेकर आए हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को ज़रूर देखिए, शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास, सब्सक्राइब भी करिए। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो तार सप्तक का पूछे 1943 सही होगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 क्या सही होगा, 1943 सही होगा। यहाँ पर देखिए, और पूछे कुल कितने सप्तक हैं, 4 सप्तक हैं। पहला है तार सप्तक जिसे कहते हैं, 1943 सही होगा। जिसमें आते हैं, एक ट्रिक है कि प्रभा गिरा अनेक, तो प्रा से प्रभाकर माचवे, और भा से भारत भूषण अग्रवाल, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से क्या होगा, रामविलास शर्मा, और आ से अज्ञे होगा, और ने से नियमचंद जैन, और गा से गजानन माधव मुक्ति बहुत सही होगा। फिर दूसरा सप्तक है, इसे कहते हैं दूसरा सप्तक। ये क्वेश्चन में है, यहाँ पर देखिए दिया गया है। ये आपका क्या है, ये दूसरा सप्तक 1951 में। उसी में 8 और जोड़ दीजिए तो तीसरा सप्तक हो जाएगा 1959, और सीधे 20 और जोड़ दीजिए 1959 में, तो आपका क्या हो जाएगा, 1979 सही हो जाएगा। तो ये थे चारों सप्तक के। उसके बाद हम लोग आते हैं कि प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका कौन सी थी। तो क्या लगाएंगे आप लोग इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका प्रतीक थी। बिहार टीजीटी पीजीटी की भर्ती की वजह से मैंने ये मैराथन क्लास चलाने का प्रयास किया है दोस्तों। इसलिए अधिक से अधिक लोग के पास शेयर करिए और वीडियो देखें। यहाँ से प्रश्न जरूर फंसेंगे और ज़रूर आप प्लस में ही क्वेश्चन करके आएंगे। जैसे प्रयोगवाद की कालावधि क्या है, प्रयोगवाद की पूछा काला अवधि क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग चारों ऑप्शन में देखिए और उत्तर दीजिए। तो 1943 से 1953 आपका प्रयोगवाद की कालावधि है। 5 पर आइए, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं हिंदी में प्रयोगवाद के जनक, अज्ञे माने जाते हैं। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक अज्ञे माने जाते हैं। 63% ऐसे लोग हैं दोस्तों कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और बाकी जितने हैं वो सब्सक्राइब करते हैं, इग्नोर करते हैं। ऐसा मत करिए, सब्सक्राइब शेयर करिए, क्योंकि कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क क्लास है। कम से कम इतना तो बनता ही आप लोगों को कि सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। अति इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। नंद दुलारे वाजपेयी सही होगा। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस शतक में संकलित हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है। पीजीटी 2010 में आया प्रश्न है। तो प्रयोगवाद जो है ये तार सप्तक में है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संकलित हैं। उसके बाद घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। अब देखिए यहाँ कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हैं, तो यहाँ पर
और ये सब क्या है, ये सब तार सप्तक में ही हैं। पहले सप्तक जिसे तार सप्तक कहते हैं, उसी में जो है प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं हैं। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, यहाँ पर देखिए किसकी प्रवृत्ति है, तो आपका क्या सही होगा? प्रयोगवाद ही लगाइएगा, प्रयोगवाद सही होगा, पहले ऑप्शन सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंदुलारे वाजपेयी ने ही कहा था, और नंदुलारे वाजपेयी को प्रयोगवाद का क्या कहते हैं? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंदुलारे वाजपेयी ने ही किया था, और इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। फिर आइए, यहाँ पर कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? यहाँ दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है साथियों कि प्रयोगवाद की कौन सी विशेषता नहीं है, आप लोग को इसमें बताना है। पहला दिया गया है नए उपमान एवं प्रतीकों का प्रयोग 10 नंबर में। फिर दिया गया है घोर वैयक्तिकता। फिर दिया गया है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, वेदना एवं कुंठा का चित्रण। तो यहाँ लाक्षणिक भाषा का प्रयोग 10वें नंबर में नहीं है, बाकी वेदना एवं कुंठा का चित्रण भी है, घोर वैयक्तिकता भी है, और नए उपमान एवं प्रतीकों का प्रयोग भी है। फिर आइए, यहाँ पर दिया गया है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? 11 नंबर में क्या लगाएंगे? तो आपका नए काव्य उपकरणों का प्रयोग नेट जून 2002 में पूछा गया है। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो क्या लगाएंगे 11 नंबर में? नई राहों का अन्वेषण। यही है प्रयोगवाद के प्रवर्तक अनुसार प्रयोगवादी कवियों का मुख्य लक्ष्य था, नई राहों का अन्वेषण सही होगा। 11 नंबर में तीसरा सही है। फिर आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? तो आप क्या लगाएंगे? अभी हमने बताया है 4 हैं। पहला 1943 में, दूसरा 1951 में है, तीसरा 1959 में, और चौथा 1979 सही होगा। सन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, प्रश्न सन पूछ सकता है, इसलिए ज़रूर देखिए। नकिनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नकिनवाद आपका जो है प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए प्रयोग हुआ है। अभी आगे बताया जाएगा कि नकिनवाद में कौन कौन से आते हैं, इसी में छिपा हुआ है। नकिनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा था? तो अपने को प्रयोगवाद काव्यधारा में रखा था। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं का संकलित किया गया है? तो क्या सही होगा इसमें? आपका 15 नंबर में आप लोग बताइए। 7 कवि हैं, कौन कौन से हैं? नंबर 1 है प्रभाकर माचवे, नंबर 2 है भारत भूषण अग्रवाल, नंबर 3 है गिरिजा कुमार माथुर, नंबर 4 है रामविलास शर्मा, नंबर 5 है अज्ञेय, और नंबर 6 है नेमचंद जैन, और नंबर 7 है गजानन माधव मुक्तिबोध। चारों आपका सही हो, ये आपके 7 कवि हैं तार सप्तक में। उसके बाद दूसरे सप्तक में कौन कौन से हैं? शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र और नरेश मेहता। कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 इसमें भी हैं, जिसे शकुंतला माथुर, जिसे शकुंत माथुर भी कहा जाता है। फिर हम लोग आते हैं कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं। यहाँ पर दिया गया है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह कथन किसका है? 16 नंबर में, तो अज्ञेय का है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछ सकता है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वरन वह साधन है। यह कथन अज्ञेय का है। फिर हम लोग आते हैं कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने कहा है, क्या कहा है? तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि हो सकता है कि किस सप्तक को राहों का अन्वेषी कहा गया है। आप लोग उत्तर लगाइए तार सप्तक को। फिर यहाँ पर दिया गया है कि प्रयोगवाद को किसने साध्य न मानकर साधन माना है? वह भी दोहरा साधन है। 18 नंबर में तो किसने माना है? अज्ञेय सही होगा। प्रयोग को किसने साध्य न मानकर साधन माना है? वह भी दोहरा साधन है, अज्ञेय ने कहा है। खास सही 18 नंबर में। फिर हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में 19 पे, तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया गया है? तो तार सप्तक पर 19 नंबर में नकिनवाद का प्रभाव स्वीकार किया गया है। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है?
तो इसमें प्रभाकर माचवे भी हैं, अज्ञे सही होगा, गिरजा कुमार माथुर सही है, शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। ट्रिक है शशधर हनब। तो देखिए शशधर हनब ये आपका क्या है, इसमें दूसरे सप्तक का है और प्रभा गिरा अनेक तार सप्तक का ट्रिक है। इसमें जो दिया गया है शमशेर बहादुर सिंह, ये आपके किस सप्तक के कवि हैं, अभी इसमें दिया गया होगा कि शमशेर बहादुर सिंह जो हैं दूसरे सप्तक के हैं शमशेर बहादुर, क्योंकि शशधर हनब यही दिया गया है यहाँ पर ट्रिक, शमशेर बहादुर सही होगा। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं, तो आपका राम शशधर हनब ये आपका क्या है, प्रभा गिरा अनेक, प्रभा रा देखिए आ रहा, रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं। इसको 21 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से तार सप्तक देखिए यहाँ पर दिया गया है, तार सप्तक। अब इसमें देखिए कौन कौन से कवि आते हैं। ट्रिक है प्रभा गिरा अनेग अनेग। अब देखिए पा से प्रभाकर माचवे। फिर देखिए भा से भारत भूषण अग्रवाल और गी से गिरिजा कुमार माथुर। यहाँ पर देखिए दिया गया है गिरिजा कुमार माथुर, ये ट्रिक है इसमें। फिर देखिए रा से रामविलास शर्मा सही होगा। आ से देखिए दिया गया है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं आ से अज्ञे सही होगा, आ से अज्ञे होगा। ने से नेमचंद्र जैन, यहाँ जैन सही होगा, नेमचंद्र जैन। और गा से क्या सही होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध सही होगा। तो पा से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा देखिए यहाँ पर दिया गया है। आ से अज्ञे सही होगा, ने से नेमचंद जैन और गा से गजानन माधव मुक्तिबोध सही होगा। तो ये थे तार सप्तक के किस वर्ष प्रकाशन, 1943 सही होगा, यहाँ पर दिया गया है। फिर दूसरा सप्तक, यहाँ पर दूसरा सप्तक कब है, 1951 इसका डेट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका ट्रिक बनाया गया है शशधर हनब, हनब। अब देखिए सा से शमशेर बहादुर सिंह सही होगा। और फिर देखिए सा से दिया गया है, सा से शमशेर बहादुर, और फिर सा से शकुंतला माथुर देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसे लिख दीजिए शकुंत माथुर, ये कहीं नाम है। फिर आते हैं धा से धर्मवीर भारती, क्या सही होगा, धर्मवीर भारती, धा से धर्मवीर भारती। और फिर देखिए यहाँ पर रा दिया गया है, रा से क्या होगा, रघुवीर सहाय। ना से यहाँ पर देखिए ना से दिया गया है नरेश मेहता। देखिए यहाँ पर ने दिया गया था, यहाँ पर देखिए नेमचंद्र होगा, लेकिन यहाँ ना दिया गया है, नरेश मेहता सही होगा। फिर बच रहा है भा से भारत भूषण अग्रवाल सही होगा, क्या सही होगा, भा से भवानी प्रसाद, भारत भूषण तो उसमें है, भा से यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ भवानी प्रसाद होगा, भवानी प्रसाद मिश्र, यहाँ पर देखिए दिया गया है भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये थे शशधर हनब। सा से शमशेर बहादुर, फिर सा से क्या सही है यहाँ पर, शकुंतला माथुर, धा से धर्मवीर भारती यहाँ पर दिया गया है धर्मवीर भारती, रा से रघुवीर सहाय, हा से क्या सही है, हरिनारायण व्यास की क्या सही है, हा से देखिए हा छूट गया है, यहाँ पर हरिनारायण व्यास सही होगा, नारायण व्यास सही होगा। फिर आते हैं हम लोग तीसरे सप्तक पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ लिख रहे हैं तीसरा सप्तक 1959 सही होगा सन। इसका ट्रिक है तीसरा सप्तक का प्राकुंकी के विषम,
प्राकुंकी, प्राकुंकी के विषम, विषम यहाँ पर विषम, प्राकुंकी के यहाँ पर देखिए दिया गया है ट्रिक, प्राकुंकी के विषम। यहाँ पर क्या सही होगा? प्रा से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। देखिए त्रिपाठी सही होगा। कुछ से देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कुंवर नारायण, क्या सही है? कुंवर नारायण। फिर देखिए की से कीर्तवाला सिन्हा, कीर्तवाला सिन्हा, यहाँ लिख दे रहे हैं कीर्ति, यहाँ पर देखिए कीर्तवाला सिन्हा, सिन्हा, कीर्तवाला सिन्हा, या इन्हीं को कहते हैं कीर्ति सिन्हा, कीर्ति सिन्हा। फिर जो है किस पे आते हैं? के से केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, ये सही होगा। फिर आते हैं केदारनाथ सिंह। फिर देखिए बी से दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रिक, विजय देव नारायण शाही, विजय देव, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं विजय देव नारायण शाही। फिर देखिए सा बचा हुआ है और माँ बचा हुआ है, तो यहाँ सा को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सर्वेश्वर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सक्सेना। फिर लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ माँ बचा हुआ है, माँ को मैं इधर लिख रहा हूँ, माँ से यहाँ पर क्या सही होगा? मदन वात्स्यायन, मदन वात्स्यायन। यहाँ देखिए लिख रहे हैं माँ से मदन वात्स्यायन, यहाँ पर लिख दिया हमने, मदन वात्स्यायन सही होगा। यहाँ पर ये ट्रिक बनाया गया है। फिर देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम चौथा सप्तक, यहाँ ध्यान दीजिए, चौथा सप्तक कब है? 1979, 20 जोड़ दीजिए, सन 1979 है। इसका क्या है? श्री स्वा सुरा अरान। आप भी अपने अनुसार ट्रिक बना सकते हैं। श्री स्वा सुरा अरान। तो यहाँ पर क्या सही होगा? श्री राम वर्मा, यहाँ पर श्री राम वर्मा। स्व से यहाँ क्या सही होगा? स्वदेश भारती, स्वदेश भारती। फिर देखिए स्वदेश भारती। फिर सु से सुमन राजे, सुमन, यहाँ देखिए लिख रहे हैं सुमन राजे, सु से सुमन राजे, सुमन राजे सही होगा, यहाँ राजे होगा, जे होगा, सुमन राजे। फिर जो है रा से देखिए राजकुमार कुंभज, यहाँ देखिए रा दिया गया है, राजकुमार कुंभज। फिर आ से दिया गया है, आ से क्या होगा आपका? अवधेश कुमार, क्या होगा? अवधेश कुमार सही होगा। रा से यहाँ पर फिर आते हैं, रा से राजेंद्र किशोर, यहाँ लिख दे रहे हैं राजेंद्र किशोर। पूछ सकता है कि किस सप्तक में कौन से कवि हैं। फिर देखिए ना बचा हुआ है, केवल ना बचा हुआ है, तो नंद किशोर आचार्य लगा दीजिए। इनको हम यहाँ लिखते हैं नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य। इन्हें साहित्य अकादमी मिला है, किस रचना पर मिला हुआ है? इसको आप लोग कमेंट करिएगा। साहित्य अकादमी का वीडियो हमने पूरा अपलोड किया है। तो ये थे चारों सप्तक के जो है ट्रिक के अनुसार कौन से किस सप्तक में कवि हैं, इस पर चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। इसमें टॉपिक पर कि अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। तुरंत उत्तर दीजिए कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। 22 नंबर में क्या लगाएंगे? भारत भूषण अग्रवाल बिल्कुल हैं, मुक्तिबोध बिल्कुल हैं, नेमचंद जैन बिल्कुल हैं, रघुवीर सहाय आपका गलत होगा, रघुवीर सहाय नहीं है। रघुवीर सहाय किस सप्तक में है? दूसरे सप्तक में है। फिर आइए भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? सीधे लगाइए तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? यहाँ TGT 3 में पूछा गया है। तो राहों का अन्वेषी जो कहा है 24 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए। अज्ञे सही होगा। कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? फिर पूछा गया TGT 2004 में। प्रभाकर माछवे, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी दिनकर, नेमचंद जैन। दिनकर जी नहीं हैं।
दूसरा सप्तक के कवि कौन हैं? आप लगा दीजिए शमशेर बहादुर, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मित्र, चारों सही है। फिर आते हैं 27 पर। दूसरा सप्तक के कवि नहीं है, 27 नंबर में पूछा है। क्या लगाएंगे 27 में? आपका नरेश मेहता, हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रांगे राघव। 27 नंबर में रांगे राघव आपका गलत होगा। यहाँ पर रांगे राघव जो है ये आपका नहीं है। बाकी दूसरे सप्तक में हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती तीनों लोग हैं। फिर आइए, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन जो है दूसरे सप्तक में हुआ है। 28 नंबर में दूसरा सही है। फिर दूसरा सप्तक का प्रकाशन पूछ लिया है, 1951 लगा दीजिए। 30 पर आइए, 29 हो गया। 30 पर दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? यहाँ पर देखिए दिया गया है 30 नंबर में। तो आपका मुक्तिबोध गजानन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर। मुक्तिबोध आपके तार सप्तक के कवि हैं, गजानन, माधव, मुक्तिबोध। बाकी सब तीनों दूसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नचिकेता, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह। तो यहाँ पर 31 नंबर में नचिकेता नहीं है। तीसरा सप्तक का कवि कौन है? पूछ रहा है कि तीसरा सप्तक का कवि कौन है 32 नंबर में? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, विजय देवनारायण शाही। चारों ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसमें बनाया गया है ट्रिक प्राकुंकी के विषम। वहाँ पर कु से कुंवर नारायण, सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और वी से विजय देवनारायण शाही। चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1979 सही होगा। चौथा सप्तक में संकलित कवि कौन हैं? नंद किशोर आचार्य, राजेंद्र किशोर सिंह, अवधेश कुमार। उपयुक्त सभी सही होगा। 34 नंबर में व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? ये प्रश्न अति इम्पोर्टेंट है कि व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? गजानन, माधव, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमचंद जैन एवं आज्ञे। 35 नंबर में आपका आज्ञे सही होगा। GIC PGT 2009 में पूछा गया है प्रश्न ये। उसके बाद हम लोग आते हैं कि कीर्ति चौधरी किस सप्तक में शामिल हैं? आपका 37 नंबर में तीसरे सप्तक में शामिल हैं। सुमन राजे पूछे तो आपका क्या सही होगा? चौथा सप्तक सही होगा। शकुंत माथुर पूछे, आपका दूसरा सप्तक सही होगा। चौथा सप्तक में संकलित कवियत्री हैं, देखिए TGT 2005 में पूछ लिया है। तो आप क्या लगाएंगे? सीधे सुमन राजे लगा दीजिए। 38 नंबर में आपका क्या सही है? सुमन राजे सही होगा। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? TGT 2010 में पूछा गया है। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? 39 नंबर में क्या लगाएंगे? आपका गा सही होगा। तीसरा सप्तक। नई कविता का दौर शुरू होता है किस? 1951 से, 1954 में, 1955 में, 1960 में। 40 नंबर में क्या लगाएंगे? 1954 से नई कविता का दौर शुरू होता है। इसमें प्रयोगवाद और नई कविता का बहुविकल्पीय जो प्रश्न है इसको सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें 41 नंबर पर आते हैं कि नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ था? 41 नंबर में 1953 सही होगा, नए पत्ते का प्रकाशन। फिर हम लोग आते हैं, कह रहा है कि किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? 42 नंबर में। तो आपका प्रयोगवाद ही सही होगा। किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? आपका प्रयोगवाद सही होगा। नई कविता की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे? 43 नंबर में नई कविता की विशेषता कल्पना की प्रचुरता नहीं है, बाकी भाषा का नया प्रयोग, बिंब, प्रतीक, फंतासी भी है, क्षणवाद का महत्व भी है, परंपरा की नई व्याख्या भी है। तीनों सही है। कल्पना की प्रचुरता नहीं है नई कविता में, इसकी विशेषता। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने वाले श्रेय किस पत्रिका को है? तो आपका क्या सही होगा? 44 नंबर में नई कविता पत्रिका होगी।
जगदीश गुप्त की। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए यहाँ पर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त सही होगा। यदि ऑप्शन में अलग अलग दे तो आप जगदीश गुप्त को वरीयता दीजिएगा। नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है? 46 नंबर में तो अस्तित्ववादी जीवन दर्शन सही होगा। अस्तित्ववादी जीवन दर्शन है, बाकी न रहस्यवाद है, मार्क्सवादी चेतना भी नहीं है और आनंदवादी दर्शन, तीनों नहीं। नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि अस्तित्ववादी जीवन दर्शन है। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 47 नंबर में तो नई कविता का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अज्ञे जी ने किया था। ये प्रश्न अति इम्पॉर्टेंट है कि मुझे नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अज्ञे ने किया था। नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? 48 नंबर में बंसी और मादल, माया दर्पण, काठ की घंटियाँ, लेकिन सांदगीत इनकी नहीं है। नई कविता की रचना नहीं है सांदगीत। महादेवी वर्मा की रचना है, छायावाद की रचना है। नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि नई कविता श्रोता के दृष्टि से लेख किसका है। 49 नंबर में क्या लगाएंगे? ब्रजेश्वर वर्मा सही होगा। चारों ऑप्शन में क्या सही है? ब्रजेश्वर वर्मा सही होगा। नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है, उक्त किसका है? कह रहा है कि नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है 50 नंबर में। तो उक्त किसका है? ये जो है आगे चर्चा किया जा चुका है। तो ये रामविलास शर्मा आप लोग उत्तर दिए होंगे। पहला ऑप्शन सही है। 51 पर आइए, कह रहा है कि बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में है? तो बौद्धिकता का आग्रह क्या लगाएंगे आप लोग? 51 नंबर में नई कविता सही होगा। बौद्धिकता का आग्रह नई कविता की काव्य धारा में है। कौन नई कविता का हस्ताक्षर है? 52 नंबर में तो आपका अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे, रघुवीर साहब, उपयुक्त सभी सही होगा। फिर आते हैं, कौन नई कविता का कवि नहीं है? पूछा है 53 नंबर में। नरेश मेहता, सर्वेश्वर, विजय देवनाथ शाही और दिनकर। तो क्या लगाएंगे 53 नंबर में? आपका दिनकर होगा। ये जो है नई कविता के कवि नहीं है। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी यहाँ पर दिया गया है। दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्यधारा में थी? तो क्या लगाएंगे इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 54 नंबर में नई कविता में थी। नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। कथन किसका है? 55 नंबर में। नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। कथन किसका है? 55 नंबर में जगदीश गुप्त लगा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। फिर आइए, दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? 56 नंबर में तो ये दुख सबको मांझता है पंक्ति अज्ञे की सही होगा। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? नेट में पूछा गया है। तो आपका 57 में खा सही होगा। बोलचाल की शब्दावली से युक्त है, न रोमानियत से युक्त है, न बिंब विधान से युक्त है, न आलंकारिकता से युक्त है। यहाँ पर बोलचाल की शब्दावली से युक्त है नई कविता की भाषा। अज्ञे का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये वर्तनी में भी पूछ सकता है, वर्तनी अशुद्धि में पूछ सकता है। फिर आते हैं, कह रहा है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? 2002, 5 और PGT 10 में 3 बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो हरी घास पर क्षण भर उत्तर दिए होंगे अज्ञे सही होगा। फिर आइए, कह रहा है कि कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या लगाएंगे? हरी घास पर क्षण भर भी है, वो करुणा में प्रभा में, वो करुणा प्रभा में, सीढ़ियों पर धूप में, आंगन के पारदौर सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृत है? 61 नंबर में तो प्रलंब या लंबी कविता है साध्य वीणा। क्या है? प्रलंब लिखे या लंबी कविता है। न प्रबंध है, न खंड काव्य है, न महाकाव्य है। खंड काव्य, प्रबंध काव्य और महाकाव्य किसे कहते हैं? हमने शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट में जो है उसका विस्तृत व्याख्या किया है, जरूर देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा? अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृत है? प्रलंब या लंबी कविता है। नदी के द्वीप कविता अज्ञे के किस संकलन में है? तो नदी के द्वीप कविता अज्ञे के जो है किस संकलन में है?
तो हरी घास पर क्षण भर सही होगा। यही 62 में पहला सही है का नंबर कि हरी घास पर क्षण भर जो अज्ञे की है संकलन कविता नदी के द्वीप कविता है वो हरी घास की क्षण भर में संकलित है। अज्ञे की कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो आपका क्या सही होगा? आंगन के पार द्वार जो है इनकी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है। फिर हम लोग आते हैं अज्ञे की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा लगाएंगे आप लोग? 64 नंबर में उत्तर दीजिए कि जापानी लोक कथा से युक्त अज्ञे की रचना है। तो आप क्या लगाएंगे 64 नंबर में? आंगन के पार द्वार सही होगा। बावरा अहेरी अज्ञे रचित कृति में बावरा अहेरी किसका प्रतीक है 65 नंबर में? तो सूर्य का प्रतीक सही होगा। बावरा अहेरी जो है अज्ञे की कृत बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? सूर्य का प्रतीक है। फिर कह रहा नदी की बाग पर छाया बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी कृत है? आप लोग उत्तर दीजिए। तो अज्ञे की रचना है। फिर आइए अज्ञे की किस कविता में जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या सही होगा 67 नंबर में? हिरोशिमा सही होगा। अज्ञे की किस कविता में जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन है 67 में? तो हिरोशिमा सही होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, कह रहा है कि ये उपमान मैले हो गए देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच, पंक्ति किस ओर संकेत करती है 68 नंबर में? तो क्या लगाएंगे? आपका भाषा के में नए प्रतीकों उपमानों के प्रयोग को यहाँ सही होगा। आपका 68 नंबर में खा सही है। सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें, यहाँ पर देखिए दिया गया है नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। काव्य पंक्ति किस कवि की है? 69 नंबर में आपका क्या सही होगा? अज्ञे ही सही होगा। चेहरे थे असंख्य आंखें थीं दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था। काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है 70 नंबर में? तो आपका अज्ञे ही सही होगा। फिर हम लोग आते हैं रूपाम्बरा काव्य संकलन का संपादन किसने किया था 71 नंबर में? तो रूपाम्बरा जो है वो अज्ञे का संपादन किया था, अज्ञे जी ने संपादन किया था रूपाम्बरा का। फिर आइए बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई पूले हमारे खेत की, पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंक्तियाँ भी पूछ सकता है आने वाली परीक्षाओं में। यहाँ पर क्या सही होगा? 72 नंबर में अज्ञे ही पंक्ति है। बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई पूले हमारे खेत की, ये जो है अज्ञे की है। चाँद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता कौन है? टीजीटी 2010 में आया है। 73 नंबर में चाँद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध सही होगा। किस सप्तक के कवि हैं? 75 सप्तक के कवि हैं। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? पीजीटी 2000 में आया हुआ है। तो रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? आप लोग उत्तर दीजिए 74 नंबर में अंधेरे में, अंधेरे में सही होगा। फिर आइए प्रश्न जब तक मैं पढ़ूं आप लोग उत्तर तुरंत दिमाग में, चारों ऑप्शन पर दिमाग जाइए, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने का मतलब 2 से 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे तक वीडियो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं प्रश्न करूं कि आप लोग तब तक जो है चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए और उत्तर मन में सोचिए। 4 से 5 सेकंड में मैं उत्तर टिक खुद करूंगा। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? 75 नंबर ध्यान दीजिए, मुक्तिबोध सही होगा। क्या सही होगा? टीजीटी 2003 में पूछा गया है। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुक्तिबोध सही होगा। इस किताब ये विकल्प जो सॉल्व कराए जा रहे हैं हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और यहाँ से प्रश्न बहुत फंसते हैं। नेट जैसे JRF जैसे परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, हूबहू प्रश्न फंसे हुए हैं। मुक्तिबोध रचित कविता नहीं है 76 नंबर में, तो आपका इत्तलम सही होगा। मुक्तिबोध रचित कविता नहीं है, इत्तलम सही होगा। साथियों हमने जो है रीतकाल और भक्तिकाल का वीडियो हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर उमेश तिवारी और डॉक्टर वासुदेवनंदन दोनों को मिला करके और उसके जो क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन को जो है और विस्तृत व्याख्या किया गया है। इसलिए ज़रूर देखिए भक्तिकाल, रीतकाल। बाकी भारतेंदु द्विवेदी आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोगों ने छायावाद का वीडियो देखा है, 400 व्यूज एक दिन में गए थे 400 व्यूज।
खूब देखे थे आप लोग, उसको 12 लोग सब्सक्राइब किया था। 63% ऐसे लोग जो अनसब्सक्राइब करते हैं। अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने की है? यहाँ पर 77 नंबर में आप लोग देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन में कि अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने की है 77 नंबर में? तो आपका क्या सही होगा? शमशेर बहादुर, रामविलास शर्मा, ज्ञान नामवर सिंह सही होगा। फिर आते हैं हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मुक्तिबोध ही सही होगा। फैंटेसी के लिए मुक्तिबोध जाते हैं। फैंटेसी के लिए कौन जाने जाते हैं? मुक्तिबोध सही होगा। मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? तो किस नाम से हुआ था? आकाश के द्वीप अंधेरे में भी बहुत इंपॉर्टेंट कविता है कि मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहल जो है आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। फिर पूछे कि यहाँ पर मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं किस संकलन में हैं? 80 नंबर में क्या लगाएंगे? मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं चारों ऑप्शन में आप लोग देख चुके होंगे, उत्तर दीजिए। तो आपका 80 नंबर में मुक्तिबोध रचनावली होगा। क्या होगा? मुक्तिबोध रचनावली सही होगा। मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे, मुझे कदम कदम पर चौराहे किस संकलन में है? पूछा गया है कि किसमें संकलन है मुझे कदम कदम पर चौराहे। 81 नंबर में चाँद का मुँह टेढ़ा है, इसमें संकलन है। वह उस महत्व का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? जैसी पीजीटी में पूछा गया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। वह उस महत्व का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व, ये पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? 82 नंबर में तो ब्रह्म राक्षस कविता होगा। ब्रह्म राक्षस कविता जो है उसी से पंक्ति ली गई है। 83 में पूछा गया है कि ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिकता मान कब रहा आसान? पंक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? जीआईसी पीजीटी में पूछा गया है। 83 नंबर में ब्रह्म राक्षस से भी सही होगा। दोनों ब्रह्म राक्षस से लिया गया है पंक्तियाँ। फिर हम लोग आते हैं कि हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। पंक्ति किस कवि की है? 84 नंबर में आपका क्या सही होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, मुक्तिबोध सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। आपका देखिए प्रश्न आ ही चुका है, इंपॉर्टेंट बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो दोबारा भी पूछ सकते हैं बिहार टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में। अधिक से अधिक परीक्षाओं में बिहार में जो है उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसे बहुविकल्पी ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि वही प्रश्न हमारे खूब रिपीट किए जा रहे हैं और गलत हो जा रहे हैं, जिससे मेरिट क्या हो रही है, कुछ लोग बाहर हो जा रहे हैं। इसलिए ज़रूर अभ्यास करिए। इस समय भयंकरवाद का कवि किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 85 नंबर में भयंकरवाद का कवि आपका मुक्तिबोध सही होगा। फिर आइए इंद्रिय बोध का कवि कौन है? 86 नंबर में तो आपका इंद्रिय बोध का कवि गिरिजा कुमार माथुर सही होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आइए गिरिजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संकलन है 87 नंबर में, तो आपका क्या सही होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग उत्तर दीजिए। मंजीर सही होगा। गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, पीजीटी 2003 में पूछा गया है, विकल्प यहाँ दिया गया है। कौन सी कृति नहीं है गिरिजा कुमार माथुर की? नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, चाँद का मुँह टेढ़ा है। तो क्या लगाएंगे? आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। 88 नंबर में चाँद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध की है। हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? 89 नंबर में तो आपका क्या सही होगा? मुक्तिबोध को सही होगा। अति इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आइए भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है? तो आपका 90 नंबर में भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कृति गीत फरोश सही होगा। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम और अंतिम यदि पूछे तो उसको जरूर ध्यान दीजिए। तो आपका गीत फरोश ही है जो प्रथम काव्य संग्रह है। बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी का पूरा वीडियो अपलोड है, जरूर देखिए साथियों। अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? 93 नंबर में अतिवादों को छूने वाला कवि
आप लोग उत्तर दीजिए, गिरिजा कुमार माथुर सही होगा। नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है 94 नंबर में? तो आपका भवानी प्रसाद मिश्र सही होगा। क्या सही है? भवानी प्रसाद मिश्र सही होगा। काल तुझसे होड़ मेरी, क्या कह रहा है? काल तुझसे होड़ मेरी, बात बोलेगी हम नहीं। काव्य संकलन के रचयिता कौन है 85 नंबर में? तो क्या लगाएंगे 95 नंबर क्वेश्चन पर? घा सही होगा, शमशेर सही होगा। काल तुझसे होड़ मेरी, बात बोलेगी हम नहीं। काव्य संकलन के रचयिता शमशेर हैं। अमन का राग के लेखक कौन है 96 नंबर में? तो अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह सही होगा। टीजीटी 2002 में पूछा गया है। फिर आइए, कह रहा है कि मोड्स का कवि, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोड्स के कवि कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शमशेर बहादुर ही सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोड्स के कवि शमशेर बहादुर सिंह। कौन सी रचना शमशेर की नहीं है 98 नंबर में? क्या लगाएंगे? शमशेर की जो है काल तुझसे होड़ मेरी, दो आब, उदिता, अभिव्यक्त का संघर्ष, तीनों सही है, लेकिन प्रार्थना पुरुष नहीं सही है। धर्मवीर भारती की कृत है 99 नंबर में, तो आपका क्या सही है? मेरी वाणी, गैरिक वासना, सपना, अभी भी, ठंडा लोहा, उपयुक्त सभी सही होगा। क्या सही है? उपयुक्त सभी सही होगा 99 नंबर में। 100 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ठंडा लोहा के रचयिता कौन है 100 नंबर में? धर्मवीर भारती सही होगा। टीजीटी 2002 में आया हुआ है। कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। कविता की पंक्ति किस कवि से है? कह रहा है कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। कविता की पंक्ति जो है 101 में धर्मवीर भारती सही होगा। क्या सही है? धर्मवीर भारती सही होगा। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता कौन है? टीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता कौन है 102 नंबर में? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और रघुवीर सहाय सही होगा। कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, जो बध ना सका, रितंबरा। 4 ऑप्शन दिया गया है 103 में, आप लोग उत्तर दीजिए। रितंबरा जो है गिरिजा कुमार माथुर की रचना नहीं है, बाकी नाश और निर्माण, जो बध ना सका, शिला पंख चमकीले, तीनों रचनाएं हैं। फिर हम लोग आते हैं, कनुप्रिया के लेखक कौन है 104 नंबर में? तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रगीत में भला कौनवा भारत भाग्य विधाता, और फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता। पीजीटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है 105 में। क्या लगाएंगे? रघुवीर सहाय की रचना है। प्रश्न जो आ चुके हैं उसको जरूर तैयार रखिए कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता, फटा सुतन्ना पहले जिसका गुण हर चरना गाता। रघुवीर सहाय की पंक्ति है। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता। पंक्ति की रचना किसकी है 106 नंबर में? क्या लगाएंगे? रघुवीर सहाय ही सही होगा। क्या सही है? रघुवीर सहाय होगा। कवियों का कवि कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं कवियों का कवि? अज्ञेय कहलाते हैं। कवियों का कवि अज्ञेय भी कहलाते हैं। गलत हो गया साथियों, यहाँ पर शमशेर बहादुर सही होगा, ये बिल्कुल गलत है। टिक करने में, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सही होगा। शमशेर यहाँ पर गलत दिया गया है, शमशेर बहादुर सही होगा। शमशेर मोड्स के कवि हैं, किसी वजन के नहीं। उक्त कथन किसकी है 108 नंबर में? शमशेर मोड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ये मलयज का है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, मलयज की रचना है। मलयज ने कहा है, रचना नहीं है, सॉरी। परमथ्यु गाथा शीर्षक लंबी कविता के रचनाकार कौन है? यहाँ पर दिया गया है। तो परमथ्यु गाथा, यहाँ पर देखिए, परमथ्यु गाथा 109 नंबर में आपका क्या सही होगा? धर्मवीर भारती सही होगा। क्या सही है? धर्मवीर भारती सही होगा। फिर आते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे माना है 110 नंबर में? क्या लगाएंगे? आप लोग उत्तर दे चुके होंगे, शमशेर बहादुर सही होगा। साथियों उत्तर तो जरूर नीचे दिया गया है, लेकिन सॉल्व कराने का मकसद ये है कि आप लोग 2 से 3 सेकंड में उत्तर दीजिए और कैलकुलेट करिए कि 300-400 से जो प्रश्न पूछे गए उसमें मेरा 290, 294, 295 सही हो रहा है कि नहीं। यदि इससे कम हो रहा है तो समझ लीजिए भी तैयारी उस स्तर की नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? शमशेर बहादुर सही होगा। जैसे मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन हैं? अब आप लोग तुरंत उत्तर दीजिए मन में।
विकल्प में टिक करूं, उसके बाद आप लोग लगाइए कि हाँ हमने सही लगाया है। क्या होगा? धूमिल होगा, संसद से सड़क तक। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के रचयिता कौन है? नेट में पूछा गया है। तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जो है वो धूमिल की रचना ही है। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? टीजीटी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो मोचीराम और पटकथा जो है धूमिल की ही रचना है। आपका दूसरा सही है। फिर आते हैं, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे था। सुधाकर दिया हुआ, देखिए गोरख दिया हुआ, मैनेजर पांडे, सुदामा पांडे धूमिल था। कविता श्रीकाकुलम क्या कह रहा है? कविता श्रीकाकुलम के रचयिता कौन हैं? 116 नंबर में धूमिल सही होगा। धूमिल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में मिला था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या लगाएंगे जो 117 नंबर में? कल सुनना मैंने लगाइएगा। बहुत लोग संसद से सड़क लगाते हैं, गलत हो जाएगा। कल सुनना में मुझे, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला था धूमिल को। 119 नंबर पर आते हैं, अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। पंक्ति के रचयिता कौन है? अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। 119 नंबर में धूमिल की रचना है। किसकी रचना है? ये पंक्ति जो है धूमिल की पंक्ति है। उसके बाद हम लोग आते हैं, कह रहा भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम गया है वह, और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है यहाँ पर? तो इसमें 120 नंबर में धूमिल की ही पंक्ति है। कामायनी के कथावस्तु और शिल्प से मेल खातिर कृत ऋतंबरा के रचयिता कौन है? तो ऋतंबरा किसकी रचना है? यहाँ पर दिया गया है केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना है। किसकी है? केदारनाथ मिश्र प्रभात की ऋतंबरा रचना है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन की जो है रचना है। फिर आते हैं 123 पर, कौन सा कवि शोक गीत लेखन के लिए प्रसिद्ध है? इसमें 123 में आप लोग बताइए। शोक गीत लेखन के लिए प्रसिद्ध त्रिलोचन ही से। कौन थे? त्रिलोचन सही होगा। सर्वेश्वर की रचना कौन सी नहीं है? 124 नंबर में 7 गीत वर्ष, काठ की घंटिया, एक सूनी नाव, बांस का पुल, तीनों रचनाएं 7 गीत वर्ष इनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। सरकंडे की गाड़ी, काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, प्रसिद्ध कविताएं किसकी हैं? 125 में तो आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ही सही होगा। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये भी बहुत चर्चित पंक्ति है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। कुआनो नदी, यहाँ पर दिया गया है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता कौन है? टीजीटी 2004 में आया हुआ है। तो कुआनो नदी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है? खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। इस पर इन्हें कोई पुरस्कार मिला है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत भूषण अग्रवाल की रचना कौन सी नहीं है? 129 नंबर में तो आपका मंजीर, मुक्ति मार्ग। फिर दिया हुआ है वो अप्रस्तुत मन, कागज़ के फूल, मंजीर जो है भारत भूषण अग्रवाल की रचना नहीं है। फिर कह रहा अग्निलेख प्रबंध रचना किसकी है? अग्निलेख प्रबंध रचना किसकी है? ऑप्शन यहाँ दिया गया है। तो आप लोग क्या लगाएंगे? अग्निलेख प्रबंध रचना किसकी है? 130 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए, भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। फिर आते हैं, उतना वह सूरज है किसने फूल खिलाए? उतना वह सूरज किसने फूल खिलाए, किस कवि की रचनाएं हैं? दोनों रचनाएं आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 131 नंबर में। तो यहाँ पर भारत भूषण अग्रवाल ही सही होगा। अनुपस्थित लोग काव्य ग्रंथ किस कवि का है? अनुपस्थित लोग यहाँ पर किसकी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। छवि के बंधन किसकी काव्य कृत है? 133 नंबर में छवि के बंधन पूछ रहा है, भारत भूषण अग्रवाल सही होगा। भारत भूषण अग्रवाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? 134 नंबर में तो उतना वह सूरज सही होगा। क्या सही होगा? उतना वह सूरज सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कि बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की, हसरतें जवान हैं, आज कह दो इन उंगलियों से, पेश आए मुनासिब बेरहमी से। पंक्ति किसकी है? यहाँ पर 135 नंबर में शकुंतला माथुर की पंक्ति है।
ये भी बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की हसरते जवान हैं, आज कह दो इन उंगलियों से पेश आए मुनासिब बेरहमी से। पंक्ति जो है शकुंतला माथुर की रचना है। शकुंतला माथुर की रचना है। फिर पूछ लिया किसने फूल खिलाए सुहाग वेले परिवर्तन जिए काल तो इससे होड़ मेरी 136 नंबर में। तो यहाँ पर सुहाग वेले जो है शकुंतला माथुर की रचना है। कूड़े से भरी गाड़ी काव्यकृत की कवयित्री कौन है? कूड़े से भरी गाड़ी, यहाँ पर शकुंतला माथुर सही होगा। अभी और कुछ इनका रचनाकार कौन है? अभी और कुछ इनका की रचनाकार कौन है? 38 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर शकुंतला माथुर सही होगा। क्या सही है? शकुंतला माथुर सही होगा। अभी और कुछ इनका रचना जो है शकुंतला माथुर की है। फिर हम लोग आते हैं 139 पे, साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? नेट 2001 में पूछा गया है। साठोत्तरी कविता जो है ये जो है राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता नहीं होगा, सपाट बयानी और बड़बोलापन है, सामाजिक यथार्थ की अतिशयता है, पराजय भावना और वैनराश्य है। क्या लगाएंगे आप लोग? उत्तर दीजिए। सपाट टिवानी और बड़बोलापन है 140 में। 141 पर हम लोग आते हैं। कौन सी रचना हरिनारायण व्यास की नहीं है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। मृग और तृष्णा, त्रिलोक पर सूर्योदय, एक नशीला चाँद, इतने पास अपने, ये रचना आपकी इसमें जो हरिनारायण व्यास की नहीं है। चौथा ऑप्शन उठे बादल झुके बादल किसकी रचना है? ये भी इम्पोर्टेंट है। उठे बादल झुके बादल 142 में। क्या लगाएंगे? हरिनारायण व्यास सही होगा। लघुमानों की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि कौन हैं? 143 नंबर में। तो लघुमानों की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि विजय देवनारायण सही होगा। मछली घर काव्य संग्रह किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है। मछली घर विजय देवनारायण शाही की रचना है। संवाद तुमसे एवं साखी काव्य रचना किसकी है? ये भी किसकी है? विजय देवनारायण शाही की है। साखी पूछा जा चुका है, संवाद तुमसे पूछ सकता है, विजय देवनारायण शाही की रचना है। फिर हम लोग आते हैं, कह रहा कौन सा जोड़ा उपयुक्त नहीं है? 146 में बताइए कौन सा जोड़ा उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर 146 में 7 गीत वर्ष धर्मी भारती बिल्कुल सही है। मछली घर विजय देवनारायण शाही बिल्कुल सही है। बंसी और मादल ठाकुर प्रसाद सिंह बिल्कुल सही है। इतिहास पुरुष चंद्रकांत देवताले ये जो है 146 में इतिहास पुरुष इनकी रचना नहीं है, यही जोड़ा उपयुक्त नहीं है। किस कृत के लेखक नरेश मेहता नहीं है? बोलने दो चीड़ को चुका भी नहीं हूँ मैं, अरड़िया और उत्सवा 147 में। क्या लगाएंगे आप लोग? चुका भी नहीं हूँ शमशेर बहादुर की रचना है। फिर हम लोग आते हैं किसकी रचना है? फिर 148 में आप लोग उत्तर दीजिए। जो है कह रहा है कि वन पाखी सुनो। क्या कह रहा है? वन पाखी सुनो किसकी रचना है? यहाँ पर डॉक्टर देवराज, कीर्ति चौधरी, प्रभाकर, क्या दिया हुआ है? प्रभाकर त्रिपाठी और नरेश मेहता। आप लोग बताइए। तो क्या सही है इसमें? 148 नंबर में आपका नरेश मेहता सही होगा। वन पाखी सुनो संशय की एक रात के कवि नरेश मेहता सही होगा। ये भी अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है 148 नंबर में। और ये वाला जो था मित्रों कि किस कृत पर लेखन नरेश मेहता नहीं है, तो चुका भी नहीं हूँ मैं शमशेर बहादुर की कृत है। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है शमशेर बहादुर को। फिर हम लोग आते हैं 149 नंबर क्वेश्चन पर। समय देवता कविता के रचनाकार कौन है? समय देवता, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। समय देवता जो है नरेश मेहता की रचना है। मेरा समर्पित एकांत के रचयिता कौन है? 150 में। तो मेरा समर्पित एकांत नरेश मेहता की रचना है। संशय की एक रात देखिए फिर पूछ लिया है कि रचना शैली क्या है, कि खंड काव्य है, कि महाकाव्य है, कि प्रलंब काव्य है, कि मुक्तक काव्य है 151 में। तो क्या लगाएंगे? खंड काव्य सही होगा। फिर पूछा है समिधा किसका काव्य संग्रह है? पूछा है समिधा किसका काव्य संग्रह है 152 नंबर में। तो आपका नरेश मेहता सही होगा। ये भी अचर्चित रचना है लेकिन पूछ सकता है कि समिधा किसका काव्य संग्रह है? नरेश मेहता सही होगा। फिर हम लोग आते हैं 153 पर, प्रार्थना पुरुष में किसका चित्रण नरेश मेहता ने किया है? 153 नंबर में महात्मा गांधी सही होगा। प्रार्थना पुरुष में
महात्मा गांधी का चित्रण नरेश मेहता ने किया है। नरेश मेहता को किस कृत पर साहित्य अकादमी मिला है? आप लोग बताइए कि 154 नंबर में क्या सही होगा? अराड़या पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला हुआ है। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्यकृत है? पीजीटी 2010 में पूछा है। तो टॉलस्टॉय और साइकिल किसका है? केदारनाथ सिंह की रचना है। केदारनाथ सिंह को किस पर जो है साहित्य अकादमी मिला था? आप लोग बताइए कि केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी किस पर मिला था? अकाल में सारस, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और व्यास सम्मान पूछे तो उत्तर कबीर तथा अन्य रचनाएं अथवा उसी को उत्तर कबीर कहते हैं, उस पर उन्हें व्यास सम्मान मिला हुआ था। इनका एक निबंध है कब्रिस्तान में पंचायत। क्या है? कब्रिस्तान में पंचायत जो है केदारनाथ सिंह की रचना है, निबंध है वो। अभी बिल्कुल अभी पूछे, अभी बिल्कुल अभी किसका प्रथम काव्य संग्रह है? 156 नंबर में यदि प्रथम प्रश्न लगा दे तो अति इम्पोर्टेंट है, केदारनाथ सिंह की रचना है। क्या है? अभी बिल्कुल अभी। अब इनकी पहली काव्यकृत है। लंबी कविता पूछे केदारनाथ सिंह की तो उनकी बाघ एक रचना है, वो लंबी कविता है। केदारनाथ सिंह की एक बाघ रचना है, वो लंबी कविता है। केदारनाथ सिंह की रचना है पूछा है अकाल में सारस, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो। 157 नंबर में आपका सभी सही होगा। जमीन पक रही है यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया है। पतंग और चरखड़ी किसका काव्य संग्रह है? नेट 2003 में आया हुआ है कि पतंग और चरखड़ी। 158 नंबर में मुकेश मानस की रचना है। किसकी है? मुकेश मानस की है। फिर हम लोग आते हैं कि उर्वर प्रदेश और अपनी केवल धार कविताएं किस कवि की है? क्या कह रहा है कि उर्वर प्रदेश और अपनी केवल धार कविताएं किस कवि की हैं? 159 नंबर में तो आपका अरुण कमल सही होगा। कौन सी रचना अरुण कमल की है? पीजीटी 2002 में आया हुआ प्रश्न है, रिपीट प्रश्न है, आप लोग उत्तर तुरंत दीजिए। 160 नंबर में क्या सही होगा? कौन सी रचना अरुण कमल की है? अपनी केवल धार सही होगा। नए इलाके में किसकी काव्यकृत है? टीजीटी 2004 में पूछा गया है 161 नंबर में, तो नए इलाके में अरुण कमल की काव्यकृत है। फिर पूछा गया है कि खुले हुए आसमान के नीचे किसकी रचना है? 162 नंबर में खुले हुए आसमान के नीचे कीर्ति चौधरी की रचना है। आत्मजयी की रचना विधा क्या है? आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की है। क्या है? कुंवर नारायण की रचना है। इस पर देखिए इन्हें क्या मिला हुआ है, क्या है? प्रबंध काव्य है कि खंड काव्य है? तो आत्मजयी किसकी रचनाएं हैं? कुंवर नारायण की रचना। किसकी है आत्मजयी? कुंवर नारायण का है। लेकिन उत्तर दीजिए क्या लगा है आप लोग? प्रबंध काव्य सही होगा। क्या सही होगा? प्रबंध काव्य सही होगा, कुंवर नारायण की। इस पर आत्मजयी जो है प्रबंध काव्य है। इसमें इसकी कथावस्तु जो है कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित है। इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला हुआ है। इसकी विशेषता क्या है कि यह एक प्रबंध काव्य है, तो आपका प्रबंध सही हो गया। इस पर व्यास सम्मान मिला हुआ है आत्मजयी पर। और ये जो है इसकी कथावस्तु कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित है, इसकी एक विशेषता भी है। उसके बाद है आत्मजयी के रचनाकार कौन है? देखिए फिर पूछा आत्मजयी, कुंवर नारायण सही होगा। यहाँ पर प्रयोगवाद और नई कविता दोनों एक ही टॉपिक में, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, फिर भी आप लोग जरूर देखिए, अति इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृत पर वर्णित है? 165 नंबर में, और आत्मजयी सही होगा। क्या है? कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृत में वर्णित है? देखिए अभी हमने व्याख्या किया था, यहाँ पूछा गया है, आत्मजयी सही होगा। कुंवर नारायण की रचना नहीं है पूछा है, तो यहाँ से देखो परवेश हम तुम कोई दूसरा नहीं चक्रव्यूह 166 नंबर में, यहाँ से देखो कुंवर नारायण की रचना नहीं है। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? टीजीटी 2010 में, तो नाटक जारी है किस, यहाँ पर कविता है किसका है? लीलाधर जगूड़ी सही होगा। बलदेव खटिक किसकी कविता है? टीजीटी 2002 में आया है, बलदेव खटिक लीलाधर जगूड़ी की रचना है। अनुभव के आकाश में चांद काव्यकृत के सर्जक कौन है? अनुभव के आकाश में चांद बहुत इंपॉर्टेंट है, लीलाधर जगूड़ी की रचना है। सब इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नाटक जारी है कविता है लीलाधर जगूड़ी की।
लुकमान अली और अन्य कविताएं किसकी रचना है? 170 नंबर में लुकमान अली और अन्य कविताएं सौमित्र मोहन की रचना है। क्या है? सौमित्र मोहन की रचना है। लोकायतन प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? 171 नंबर में लोकायतन पंत की रचना है। प्रभाकर माचवे की रचना नहीं है 172 नंबर में, तो क्या होगा? स्वप्नभंग, हुआ प्रस्तुत मन, अनुच्छड़ और मेपल, क्या है? हुआ प्रस्तुत मन नहीं होगा। मगध काव्य संकलन के रचयिता कौन है? देखिए सब में वर्मा लगाया है, लेकिन आप वर्मा ही हैं, लेकिन कौन से वर्मा हैं? 173 में बताइए। श्रीकांत वर्मा सही होगा। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, श्रीकांत वर्मा को, मगध पर। और ये प्रश्न कहीं और पूछा गया है, टीजीटी 2003 में पूछा गया है, फिर परीक्षाओं में रिपीट किया था मगध। मुक्ति प्रसंग और कंकावती के रचनाकार कौन है? 174 नंबर में, तो मुक्ति प्रसंग और कंकावती राजकमल चौधरी सही होगा। क्या होगा? मुक्ति प्रसंग और कंकावती राजकमल चौधरी होगा। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? 175 में पहाड़ पर लालटेन सही होगा। पीजीटी 2010 में पूछा है, मंगलेश डबराल की रचना पहाड़ पर लालटेन सही होगा। फिर हम लोग आते हैं 176 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है शब्दों की शताब्दी कालपात्र कृतियाँ किसकी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 176 में क्या लगाएंगे? श्री राम वर्मा की हैं। शब्दों की शताब्दी और कालपात्र कृतियाँ श्री राम वर्मा की हैं। संदर्भ के लेखक पूछ रहा है कौन से हैं? तो संदर्भ के लेखक डॉक्टर विनय सही होगा। क्या सही होगा? डॉक्टर विनय सही होगा। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डॉक्टर विनय कृत एक पुरुष और मैं में किसकी कथा है? 178 नंबर में उर्वशी, पुररवा, उर्वशी और विश्वामित्र, शकुंतला, दुष्यंत और चित्रांगदा अर्जुन। 178 में उर्वशी और विश्वामित्र सही होगा। वीरेंद्र कुमार जैन की कृत कह रहा है कौन सा है? 179 नंबर में, तो वीरेंद्र कुमार जैन की कृत अनागता की आँखें, शून्य पुरुष और वस्तुएं दोनों दिया हुआ है, कोई नहीं, यहाँ पर दोनों सही होगा। अनागता की आँखें और शून्य पुरुष और वस्तुएं दोनों वीरेंद्र कुमार जैन की कृत हैं। संभोग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी काव्य कृत है? 180 नंबर में, तो संभोग जगदीश गुप्त की काव्य कृत है। बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, बेनाम दिया हुआ है, बैरंग बनाम चिट्ठियाँ या बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, ये सब किसकी कृति है? 181 नंबर में रामदरस मिश्र की रचना है। किसकी है? रामदरस मिश्र की रचना है। बाजार को निकलने हैं लोग, बाजार को निकले हैं लोग, बाजार को निकले हैं लोग, किसका गजल संग्रह? 182 नंबर में, तो क्या होगा? रामदरस मिश्र सही होगा। अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी? 183 नंबर में, तो अशोक वाजपेयी की रचना शहर अब भी संभावना है, अनवियों, एक पतंग अनंत में, उपयुक्त सभी सही होगा। फिर आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कैलाश वाजपेयी की नहीं है? क्या लगाएंगे? 184 में कैलाश वाजपेयी की रचना महास्वप्न का मध्यांतर, कालपात्र, हवा में हस्ताक्षर, संक्रांत, कालपात्र नहीं सही है 184 में। नाव के पाँव और हिमदंश किसकी काव्य कृतियाँ हैं? 185 नंबर में, तो क्या लगाएंगे? धूमिल, रविंद्र भरमर, जगदीश गुप्त, रामदरस मिश्र, तो जगदीश गुप्त सही होगा। नाव के पाँव और हिमदंश की कृतियाँ जगदीश गुप्त की हैं। गीतम किसकी काव्य कृत है? 186 नंबर में, रविंद्र भरमर, वीरेंद्र मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल, रामदरस मिश्र, तो वीरेंद्र मिश्र सही होगा। सूर्य का स्वागत किसकी यहाँ पर देखिए दिया गया है? सूर्य का स्वागत, कुछ लोग तो उत्तर दे चुके होंगे देख करके, लेकिन ऐसा मत करिए। आइए, सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कृत है? नेट 2002 में पूछा गया है 87 नंबर में, फिर भी देखे हुए हैं, उत्तर दीजिए आप लोग। दुष्यंत कुमार सही होगा। क्या होगा? सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की कृत है। 188 पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 188 पर कह रहा है अंकित होने दो वह अकेले कंठ की पुकार, काव्य कृतियाँ के रचनाकार कौन है? 188 में, तो क्या होगा? अजीत कुमार सही होगा। अंकित होने दो वह अकेले कंठ की पुकार, काव्य कृतियाँ अजीत कुमार का है। नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? पीएचडी और सीईटी 2012 में पूछा गया है। नई कविता के प्रतिमान 189 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लक्ष्मीकांत वर्मा सही होगा। अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? देखिए पूछा गया 2010 में। 1, 2, 3 का संपादक नवगीत दशक में 190 नंबर में शंभुनाथ सिंह सही होगा। आ कवितावादी कवि कौन नहीं है? 191 नंबर में विजय देवनारायण शाही, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार और सौमित्र मोहन। तो विजय देवनारायण शाही आ कवितावादी कवि नहीं हैं। निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं? 2010 में पाया हुआ है टीजीटी में। तो नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन? 192 नंबर में वीरेंद्र मिश्र सही होगा। फिर पूछ रहा है आ कविता आंदोलन कब प्रचारित हुआ? उत्तर तुरंत दीजिए जब मैं प्रश्न पढ़ूं। तो आ कविता जो है कब प्रचारित हुआ था? आपका गा सही होगा, 1965 सही होगा। सन पूछ सकता है कविता का। आ कविता के पुरोधा हैं, देखिए 194 में जगदीश चतुर्वेदी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन के साथ जगदीश चतुर्वेदी सही होगा। आ कविता के पुरोधा। नए पत्ते के संपादक कौन थे? तो नए पत्ते क्या लगाएंगे आप लोग? राम स्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा सही होगा। संपादक पूछ रहा है, नए पत्ते के संपादक राम स्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा सही होगा। हम जो देखते हैं कविता संग्रह किसका है? 196 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए। हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल सही होगा। राजेश जोशी को किस साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए मिला था? कह रहा है कि राजेश जोशी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए मिला था? अब देखिए 2 पंक्तियों के बीच कविता पर इन्हें मिला था साहित्य अकादमी, लेकिन सन पूछ लिया है, किस सन में मिला था? 2002 सही होगा। सन सहित किस सन में मिला है? पूरा साहित्य अकादमी का वीडियो अपलोड है, इसलिए ज़रूर जा कर के देखिए। फिर आइए साए में धूप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो आपका क्या सही होगा? दुष्यंत कुमार लगा दीजिए। साए में धूप दुष्यंत कुमार सही होगा। हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृत है? 199 में। तो हड्डियों में छिपा ज्वर, यहाँ पर देखिए विकल्प दिया गया है, उत्तर आप लोग तुरंत दीजिए। हड्डियों में छिपा ज्वर क्या लगाएंगे? तो आपका चंद्रकांत देवताले सही होगा। बिपाशा की हार काव्य कृत के रचयिता कौन है? बिपाशा की हार क्या लगाएंगे आप लोग 200 नंबर में? कुमार बिकल लगा दीजिए। ताजी कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन थे? ताजी कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता लक्ष्मीकांत वर्मा सही होगा। युत्सावादी कविता से जुड़े हुए हैं, कौन जुड़े थे युत्सावादी कविता? 202 नंबर क्वेश्चन में क्या लगाएंगे? आपका सलभ श्री राम सिंह सही होगा। युत्सावादी कविता से जुड़े थे कौन? सलभ श्री राम सिंह सही होगा। समय की शिला पर काव्य के कवि कौन है? 203 में। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग उत्तर दीजिए। समय की शिला पर काव्य के रचयिता, तो यहाँ पर शंभुनाथ सिंह सही होगा। मनवंतर के रचयिता कौन हैं? तो मनवंतर के रचयिता यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन, उत्तर दीजिए। शंभुनाथ सिंह सही होगा। देखिए यहाँ पर शंभुनाथ सिंह सही होगा। बेहतर दुनिया के लिए काव्य किसका है? 205 में। तो बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी सही होगा। फिर हम लोग आते हैं निम्नलिखित में दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है। आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, शब्दिता, साए में धूप। क्या सही होगा? उनकी रचना जो है शब्दिता नहीं है। अभी आगे पढ़ा गया है हंसो हंसो जल्दी हंसो, बहुत इंपॉर्टेंट कविता संग्रह है। किसका है? यहाँ पर हंसो हंसो जल्दी हंसो 207 नंबर में। तो आपका रघुवीर सहाय सही होगा। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ के रचनाकार कौन है? 208 नंबर में। आप लोग उत्तर दीजिए। रघुवीर सहाय सही होगा। क्या सही होगा? रघुवीर सहाय सही होगा। फिर आते हैं, कह रहा है कि श्रीकांत वर्मा की कृत है, तो क्या है श्रीकांत वर्मा की कृत? दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर, उपयुक्त सभी। क्या सही होगा? उपयुक्त सभी सही होगा। तीनों रचनाएं श्रीकांत वर्मा की हैं। किस पर इन्हें पुरस्कार मिला? मगध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। नए कवियों में कौन सा कवि रहस्यवादी माना जाता है? नए कवियों में कौन सा कवि रहस्यवादी है? 210 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए 210 नंबर में, और आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। 210 नंबर में क्या लगाएंगे? यहाँ पर 210 नंबर में विजय देवनारायण शाही होगा। नए कवियों में कवि के रहस्यवादी माना जाता है। इस यात्रा में कविता संग्रह किसका है? 211 नंबर में। तो इस यात्रा में कविता संग्रह क्या लगाएंगे? 211 नंबर में लीलाधर जगूड़ी सही होगा। क्या सही है? लीलाधर जगूड़ी सही होगा। इसके साथियों वीडियो क्वेश्चन
नई कविता प्रयोगवाद दोनों होने की वजह से वीडियो आपका लंबा जा रहा है, फिर भी आप लोग देखिए। यही कष्ट है कि थोड़ा आप 63% ऐसे लोग हैं यहाँ पर देखिए, 63% लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बाकी कितना बच रहा है? बाकी जितने लोग बच रहे हैं वही सब्सक्राइब करते हैं। बताइए, कोई शुल्क नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री में सेवा किया जा रहा है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। 1 से 2 लोग एक दिन में शेयर करते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं करते। करिए शेयर, सब्सक्राइब करिए, क्या जाता है, इससे ज्ञान ही बढ़ेगा। ये तो है नहीं कि ज्ञान घटेगा। और ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आपके ज़रूर फंसेंगे, कहीं ना कहीं कोई भी परीक्षा होगी वहाँ ज़रूर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? दे नहीं पूछा जाएगा। लीलाधर जगूड़ी की रचना नहीं है 212 नंबर में, आपका मोचीराम गलत होगा। भय भी शक्ति देता है, बिल्कुल है। घबराए हुए शब्द रात अब भी मौजूद है, तीनों है, लेकिन मोचीराम इनकी रचना नहीं है। भी पढ़ा गया है मोचीराम और पटकथा किसकी रचना है? धूमिल की है। लकड़बग्घा हंस रहा है कि कब बहुत इंपॉर्टेंट है। लकड़बग्घा हंस रहा है चंद्रकांत देवताले की रचना है। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह चला गया, काव्य संग्रह किसका है? आप लोग बताइए। 214 नंबर में तो क्या लगाएं? विनोद कुमार शुक्ल सही होगा। दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा पूछे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या लगाएंगे दुष्चक्र में सृष्टा? 215 नंबर में बीरेन डंगवाल सही होगा। संशयात्मक कविता संग्रह किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है। ज्ञानेंद्र पत्र सही होगा 216 नंबर में। इस पर इन्हें कोई पुरस्कार मिला हुआ है, पढ़ाया भी, वीडियो भी डाला गया। आप लोग कमेंट करिए कि संशयात्मक कौन सा का पुरस्कार मिला हुआ है। अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ कविता संग्रह किसका? 217 नंबर में तो अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ कविता, 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है। मलयज सही होगा। क्या सही होगा? मलयज सही होगा। फिर आइए, यहाँ पर कह रहा है कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसका है? 218 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं नहीं वही अशोक वाजपेयी की रचना है। अकाल में सारस कविता संग्रह किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 219 में अभी पढ़ा गया है, केदारनाथ सिंह की रचना है। फिर अब देखिए, यहाँ से शुरू होगा सुमेलित करने के लिए, और इस सुमेलित करने से क्या होगा, आपकी जो है रचनाएँ तैयार होंगी। कला और बूढ़ा चाँद देखिए दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे? सुमित्रानंद पंत लगा दीजिए। किस पर जाएंगे? सुमित्रानंद पंत पर। कदली वन पूछा है 220 में, कदली वन पूछ लिया है, नरेंद्र शर्मा का है। युगधारा क्या लगाएंगे? नागार्जुन लगा दीजिए। बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा में किसकी पंक्ति है? केदारनाथ सिंह की। घा ऑप्शन पर जाएंगे। फिर आइए, यहाँ पर दिया गया है 221 नंबर में, कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचना है। चाँद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की रचना है। कमल के फूल भवानी प्रसाद में से सही होगा। नाश और निर्माण गिरजा कुमार माथुर, पहला ऑप्शन पर जाइए। फिर यहाँ पर देखिए 222 नंबर में, 222 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? धर्मवीर भारती, अंधा युग, नरेश मेहता, क्या सही होगा? यहाँ पर वन पाखी सुनो, नरेश मेहता की रचना है। अज्ञेय इत्तलम किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। गिरजा कुमार माथुर, मंजीर सही होगा। यहाँ पर 222 नंबर में खा ऑप्शन सही होगा। फिर 223 पर हम 223 नंबर क्वेश्चन, भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। 223 में गा सही होगा। फिर यहाँ पर आते हैं 224 नंबर क्वेश्चन पर, कह रहा है कि अरि वो करुणा प्रभा में अज्ञेय की रचना है। फिर सतपुड़ा के जंगल क्या लगाएंगे? भवानी प्रसाद मिश्र लगा दीजिए। मेरा समर्पित एकांत, मेरा समर्पित एकांत नरेश मेहता सही होगा। फिर 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। फिर यहाँ पर आइए, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, शहर अब भी संभावना है अशोक वाजपेयी, मुक्ति प्रसंग जो है श्रीकांत वर्मा, और दिनारंभ राजकमल चौधरी। तो क्या सही जा रहा है? पहला क्या दूसरा, और जो है
दूसरे का चौथा और मुक्ति प्रसंग, यहाँ पर मुक्ति प्रसंग गलत लगाया गया। मुक्ति प्रसंग जो है राजकमल चौधरी का सही होगा, राजकमल चौधरी होगा। यहाँ दिनारंभ जो है धूमिल किसकी रचना है? दिनारंभ श्रीकांत वर्मा की रचना है। 225 नंबर में आपका खा सही होगा। तो यहाँ क्या होगा? संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। शहर अभी संभावना है अशोक वाजपेयी, बिल्कुल सही है। मुक्ति प्रसंग श्रीकांत वर्मा की रचना होगा और दिनारंभ राजकमल चौधरी सही होगा। यहाँ राजकमल चौधरी होगा, खा सही है। उसके बाद हम लोग 26 नंबर पर आते हैं। कह रहा है कि अंकित अंकित होने दो। यहाँ पर क्या सही? अंकित होने दो, गा सही होगा। यहाँ पर तीसरा, चौथे पर जाइए, अंकित होने दो अजीत कुमार, क्या है? अजीत कुमार सही होगा। पक गई धूप रामदरस मिश्र सही होगा, क्या है? रामदरस मिश्र सही होगा। फिर एक पुरुष और डॉक्टर विनय सही होगा। डूबते इतिहास का गवाह जगदीश चतुर्वेदी सही होगा, गा ऑप्शन सही है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 227 पर। गोरख पांडे स्वर्ग से विदाई, गोरख पांडे की रचना है। संजीव जो है किसकी रचना है? यहाँ पर कुछ शब्द जैसे मेज अजीत कुमार। यहाँ पर अकेले कंठ की पुकार अजीत कुमार की रचना है। रामदरस मिश्र बैरंग बेनाम चिट्ठिया रामदरस मिश्र की रचना है, पहला ऑप्शन सही होगा। फिर आते हैं 228 नंबर में। यहाँ पर उदय प्रकाश, यहाँ पर 228 नंबर क्वेश्चन में आपका पहला ही सही होगा। सुनो कारीगर उदय प्रकाश की रचना है, क्या है? सुनो कारीगर, 228 नंबर में पहला सही होगा। फिर आते हैं डॉक्टर विनय चौथे ऑप्शन पर जाइए, यहाँ देखिए दिया गया है, यहाँ दूसरा भाग सही होगा। फिर जो है लीलाधर जगूड़ी दूसरा सही होगा। नाटक, यहाँ देखिए नाटक जारी है दिया गया है, यहाँ पर नाटक जारी है, यहाँ पर देखिए दिया गया है लीलाधर जगूड़ी की रचना है। उसके बाद चंद्रकांत देवताले, यहाँ पर क्या सही होगा? दीवारों पर खून से, यहाँ चंद्रकांत देवताले की रचना है। लीलाधर जगूड़ी नाटक जारी है, हिसाब से घा ऑप्शन सही होगा। फिर आते हैं 229 नंबर में कि संगत युग्म नहीं है, पूछा है संगत युग्म, आपको बताना इसमें नहीं है। एकांत श्रीवास्तव अन्न है मेरे शब्द, बिल्कुल सही है। आलोक धनवा दुनिया रोज बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी सही है। राजेश जोशी एक दिन बोलेंगे पेड़, बिल्कुल सही है। ललित शुक्ल यह मुखौटा किसका है? यही आपका गलत है, सुमेलित नहीं है। प्रबंधात्मक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 230 नंबर में क्या लगाएंगे? 230 नंबर में आहत आत्माएं देवराज की रचना है। प्रवाद पर्व नरेश मेहता की रचना है। उसके बाद है गांधी पंचसती भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, खा ऑप्शन सही होगा। फिर आइए 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न प्रबंधात्मक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 231 नंबर क्वेश्चन में तीसरा, एक मृत्यु प्रश्न आपका तीसरे पर जा रहा है। डॉक्टर विनय सही होगा, क्या होगा? डॉक्टर विनय सही होगा। सूर्यपुत्र जगदीश गुप्त सही होगा। नीम रोशनी में आपका मदन कश्यप सही होगा। अब किसे वनवास दोगे, क्या सही होगा? शैलेश सही होगा, शैलेश जैदी, पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है। 232 में आइए 232 नंबर क्वेश्चन में यहाँ क्या सही है? इला और अमिताभ देवराज की रचना होगा। और उसके बाद महाप्रस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेश मेहता का है। पुनर्वास का दंड आपका डॉक्टर विनय सही होगा। लहू में फंसे शब्द श्याम कश्यप सही होगा, आपका घा ऑप्शन सही जा रहा है। फिर हम लोग आते हैं, कह रहा निम्न पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 233 नंबर क्वेश्चन में सुमेलित करिए, आपका क्या सही जा रहा है? मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अडिग खड़ा हूँ कन मेरे, ये आपका क्या सही जा रहा है? धर्मवीर भारती सही होगा, क्या सही होगा?
धर्मवीर भारती सही होगा। और मनुष्य की परेशानी की चारागाह पर दौड़ रही तूफानों की नदियाँ, नई हवाएं खा नंबर में। तो आपका क्या सही जा रहा है? 233 नंबर में क्या लगाएंगे? पहले पर आप जाइए, नरेश मेहता सही होगा। क्या सही है? नरेश मेहता सही होगा। फिर आइए, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, दूसरा सही होगा। फिर लेकर सीधा नारा कौन पुकारा अंतिम आशाओं की संध्या में से, मैं समाज तो नहीं मैं कुल जीवन हूँ, शमशेर बहादुर सिंह सही होगा। तीसरे ऑप्शन पर जाइए। फिर 234 नंबर क्वेश्चन पर आइए, यहाँ तीसरा सही होगा। फिर आते हैं, कह रहा निम्न का मिलान कीजिए। 234 नंबर में क्या लगाएंगे? पहाड़ पर लालटेन उदय प्रकाश। क्या सही होगा? आपका मंगलेश डबराल सही होगा। किस पर जाएंगे? मंगलेश डबराल पर जाएंगे। पहाड़ पर लालटेन। एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़, राजेश जोशी की रचना है। एक भाषा हुआ करती है, एक भाषा हुआ करती है, उदय प्रकाश की है। बटने में असद जैदी की रचना है। आपका चौथा ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आप आइए, कि कह रहा है सही जोड़ा नहीं है, इसमें से पूछा है। तो क्या लगाएंगे सही जोड़ा जो नहीं है? 235 में सपने में एक औरत से बातचीत, विमल कुमार बिल्कुल सही है। अंतर्गत राजेश जोशी, क्या सही है? यही आपका गलत है। पहाड़ पर लालटेन क्योंकि मंगलेश डबराल का भी है। एक और अध्याय विनोद दास की रचना है, यही 235 में खा आपका गलत है। फिर आते हैं गलत जोड़ा बताइए। 236 नंबर में ललित शुक्ल अंतर्गत बिल्कुल सही है। श्याम बिमल इतना जो मिला बिल्कुल सही है, मंगलेश डबराल। घर का रास्ता ज्ञानेंद्र पति हम जो देखते हैं, ये इनकी रचना नहीं, संशयात्मा इनकी रचना है ज्ञानेंद्र पत की। फिर आते हैं, यहाँ दिया गया असंगत युग्म छाटिए। 237 में कह रहा है त्रिकोण पर सूर्योदय, त्रिकोण पर सूर्योदय हरिनारायण व्यास बिल्कुल सही है। फिर यहाँ आइए, 237 का यहाँ पर मिलान और दिया गया है तीनों। कह रहा है अकेले कंठ की पुकार। क्या है 237 में? अकेले कंठ की पुकार कीर्ति चौधरी। क्या सही है? अंकित होने दो अजीत कुमार, मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी। अकेले कंठ की पुकार कीर्ति चौधरी की रचना नहीं है। बाकी अंकित होने दो अजीत कुमार, मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी और त्रिकोण पर सूर्योदय हरिनारायण व्यास की रचना है। 238 पर आइए, कह रहा है जो नितांत मेरी है, जो नितांत मेरी है। क्या सही होगा? बाल स्वरूप राही लगाइए। क्या सही होगा? बाल स्वरूप राही। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है बाल स्वरूप राही। कितना? जो नितांत मेरी, बाल स्वरूप राही सही होगा। फिर देखिए, इस हादसे में नरेंद्र मोहन की रचना है, यहाँ पर लगाइए। आकाश विभाजित है, विष्णु चंद्र शर्मा सही होगा। विष्णु चंद्र यहाँ पर दिया गया है, विष्णु चंद्र शर्मा देखिए यहाँ पर दिया गया है। महास्वप्न का मध्यांतर, महास्वप्न का मध्यांतर कैलाश वाजपेयी सही होगा। क्या सही है? कैलाश वाजपेयी सही होगा। यहाँ पर देखिए गलत लगा दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बहुविकल्प में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ गलत हो गया। जो नितांत मेरी बाल स्वरूप ये रचना है, यहाँ देखिए हमने लगा दिया है, गलत लगा दिया है। इस हादसे में नरेंद्र मोहन, आकाश विभाजित है। क्या लगाएंगे? आकाश विभाजित है। पहले देखिए जो नितांत मेरी, आपका क्या सही होगा? बाल स्वरूप राही हो गया। फिर जो है इस हादसे में, इस हादसे में यहाँ नरेंद्र मोहन सही हो गया, बिल्कुल सही है। आकाश विभाजित है, विष्णु चंद्र शर्मा सही होगा। आकाश विभाजित विष्णु चंद्र शर्मा देखिए यहाँ पर लगाया गया है। महास्वप्न का मध्यांतर कैलाश वाजपेयी, इस पर गा पर जाइए। पहले बाल स्वरूप राही, फिर नरेंद्र मोहन, फिर जो है विष्णु चंद्र शर्मा, फिर कैलाश वाजपेयी सही होगा। यहाँ पर हमने विकल्प में लगा दिया था बाल स्वरूप, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं सही मिलान बताइए। 239 नंबर में, 239 नंबर में कह रहा है यहाँ से देखो, केदारनाथ सिंह की रचना है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल की रचना है। किसकी रचना है? धूमिल की रचना है। फिर आते हैं एक छोटी सी लड़ाई, किसकी है? कुमार बिकल की रचना है। बच्चे की दुनिया,
बच्चे की दुनिया बलदेव बंसी की रचना है। किसकी है? बलदेव बंसी की रचना है। पहला ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आइए यहाँ पर देखिए 240 नंबर क्वेश्चन में फिर देखिए मिलान दिया गया है। कह रहा है कि वो भारती ये क्या है? कविता की आँख है कि क्या है? कविता की आँख है। ऋतुराज पूछा है तो अंगीरस होगा, ऋतुराज अंगीरस होगा। अरुण कमल जो है आतुकांत होगा। फिर लक्ष्मीकांत वर्मा सबूत होगा। क्या होगा? नहीं, लक्ष्मीकांत वर्मा आपका क्या होगा? यहाँ गलत हो गया मित्रों, अरुण कमल नहीं होगा। आतुकांत जो है यह किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा सही होगा और अरुण कमल का सबूत सही होगा। देखिए मिस्टेक हो जा रहा है लंबा क्वेश्चन सॉल्व कराने की वजह से। यहाँ पर ओम भारती, कविता की आँख, ऋतुराज अंगीरस, अरुण कमल सबूत सही होगा, लक्ष्मीकांत वर्मा आतुकांत सही होगा। तो क्या सही जा रहा है? आपका गा सही होगा। 240 नंबर में गा सही होगा। फिर यहाँ पर आइए कह रहा है कि संगत मिलान कीजिए, संगत मिलान कीजिए अकेले कंठ की पुकार। देखिए फिर पूछा है क्या लगाएंगे? अकेले कंठ की पुकार अजीत कुमार पर लगा दीजिए। फिर कह रहा मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी लगा दीजिए। फिर पक गई है धूप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लगाएंगे? रामदरस मिश्र लगा दीजिए। कहाँ पे हैं? फिर घबराए हुए शब्द लीलाधर जगूड़ी लगा दीजिए। पहला ऑप्शन सही जा रहा है क्योंकि पहले में अजीत कुमार, फिर दूसरे में राजकमल चौधरी, तीसरे में रामदरस मिश्र और चौथा लीलाधर जगूड़ी, बाकी कहीं नहीं है अजीत कुमार। फिर 242 नंबर में आइए कह रहा है कि हरिनारायण व्यास त्रिलोक का सूर्योदय। क्या सही होगा? त्रिलोक का सूर्योदय हरिनारायण व्यास का है। फिर आइए कह रहा है रामदरस मिश्र पक गई है धूप लीलाधर जगूड़ी। फिर उसके बाद क्या सही होगा? बची हुई पृथ्वी लीलाधर जगूड़ी की है। अरुण कमल अपनी केवल धार। क्या सही होगा? अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना है। तो हिसाब से क्या सही होगा? खा पर जाइए। फिर यहाँ पर देखिए 243 नंबर क्वेश्चन में 243 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न काल क्रमानुसार लगाइए। अब देखिए यहाँ कौन से कवि पहले आ रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपके धर्मवीर भारती जो है पहले होंगे और फिर कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, इनका जो है जन्म जानिए। इसको मैं देखिए यहाँ पर हमने जो है सन को लिख दिया है। धर्मवीर भारती 1926 सही होगा, कुंवर नारायण 1927 सही होगा, रघुवीर साहब 1929 होगा और केदारनाथ सिंह 1934 सही होगा। ये सन जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछता है, अधिक से अधिक जो है आपका पीजीटी और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में पूछता है। बिहार पीजीटी में भी पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर 244 में कह रहा निम्न को सुमेलित कीजिए। अब आपको सुमेलित करना है 244 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार सही होगा। क्या सही होगा? दुष्यंत कुमार सही होगा, सूर्य का स्वागत। उसके बाद है जहाँ शब्द हैं प्रभाकर माचवे सही होगा। फिर है बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद में से साहित्य अकादमी मिला हुआ है। बेतरतीब ये जो है प्रभात त्रिपाठी का है, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा 244 में। 245 में हम लोग आते हैं, कह रहा तेल की पकौड़ियाँ प्रभाकर माचवे सही होगा। तेल की पकौड़ियाँ प्रभाकर माचवे सही होगा। लोग भूल गए रघुवीर सहाय सही होगा। मनवंतर आपका क्या सही होगा? शंभुनाथ सिंह। अभी पढ़ा गया बोध वृक्ष जगदीश गुप्त सही होगा। तो हिसाब से क्या जा रहे हैं? पहले तीसरे देखे कोई नहीं है, खा सही होगा। फिर आते हैं सुमेलित करने के लिए, यहाँ फिर पूछा गया है 246 नंबर में कह रहा है कि अभी और कुछ इनका क्या सही होगा? अभी और कुछ इनका शकुंतला माथुर सही होगा। क्या होगा? शकुंतला माथुर या शकुंत माथुर जीवन के गान जो है आपका शिवमंगल सिंह सुमन सही होगा। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय सही होगा। खंडित सेतु शंभुनाथ सिंह सही होगा। खा ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आइए 247 नंबर क्वेश्चन पर फिर मिलान करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर
क्या लगाएंगे? चांदनी और चूनर। किस पर जाएंगे? शकुंतला माथुर सही होगा। इनकी रचना है। गर्म हवाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। मछली घर विजय देवनारायण शाही की रचना है। हंसो हंसो जल्दी हंसो रघुवीर सहाय की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी तीसरा दिया गया है, लेकिन पहले का तीसरा और गर्म हवाएं दूसरा, पहला जा रहा है, पहला मिल रहा तुरंत, यहाँ दूसरा दिया गया है। फिर देखिए यहाँ दिया गया है कि मिलान कीजिए रचयिता और कविताओं का। क्या लगाएंगे? गिरिजा कुमार माथुर पृथ्वी कल्प सही होगा। फिर आते हैं अज्ञे के बावरा अहेरी सही होगा। क्या है? बावरा अहेरी। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र सही होगा। क्या सही होगा? गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र सही होगा। नरेश मेहता महाप्रस्थान। तो आपका 448 में खा सही होगा। क्या सही है? खा उत्तर सही है। फिर यहाँ पर दिया गया है सही मिलान करने के लिए 249 नंबर में। मित्रों सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है। सब्सक्राइब और शेयर करने में क्या जाता है? आपका भला होगा तो लोगों का भला होगा, यदि लोगों का भला होगा तो आपका भला होगा। इसलिए ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सही मिलान बताइए। 249 नंबर में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इससे कोई हानि, लाभ के सिवा हानि नहीं होगा। तो आप क्या लगाएंगे? संशय की एक रात नरेश मेहता पर जाइए, और उसके बाद जो है कनुप्रिया धर्मवीर भारती पर जाइए। महावृक्ष के नीचे क्या लगाएंगे? महावृक्ष के नीचे आपका अज्ञे सही होगा। क्या होगा? अज्ञे सही होगा। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र सही हो जा रहा है। तो किस पर जाएंगे? गा पर जाइए। इनमें से असंगत बताइए। फिर देखिए पूछ लिया है 250 में, अनामिका शिव कोई और नाम दो। बिल्कुल संगत है। गगन गिल एक दिन लौटेगी लड़की। बिल्कुल सही है। लीलाधर मंडलोई घर घर घूमा। बिल्कुल सही है। स्वप्निल श्रीवास्तव एक और अध्याय इनकी रचना नहीं है, यही असंगत है। बाकी तीनों रचनाएं संगत हैं। संगत कौन सा नहीं है? देखिए संगत कौन सा नहीं है? खिलाफ हवा से गुजरते हुए विनोद दास का है। प्रकाश वर्ष एकांत श्रीवास्तव। ईश्वर एक लाठी है स्वप्निल श्रीवास्तव। और जो है प्रार्थना बंद करो ज्ञानेंद्र पति। तो यहाँ प्रकाश वर्ष इनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों संगत हैं। सुमेलित चरण बताइए। फिर सुमेलित पूछा है। यहाँ पर कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण की रचना है। कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण की रचना है। फिर जो है खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। फिर उर्वर प्रदेश अरुण कमल की रचना है। नाव के पांव जगदीश गुप्त की रचना है। गा नंबर सही जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है सुमेलित करने के लिए। क्या दिया गया है? सुमेलित करने के लिए मिलान कीजिए 253 नंबर में। हरिनारायण व्यास अंकित होने दो। क्या है? अंकित होने दो। फिर जो है अजीत कुमार कविताएं सही होगा। फिर कह रहा कीर्त चौधरी कंकावती, राजकमल चौधरी मृग और तिसड़ा। जो है 253 में क्या होगा? 253 नंबर में 253 नंबर देखिए यहाँ पर गलत लग गया है दोस्तों। यहाँ पर मृग और तिसड़ा जो है हरिनारायण व्यास का सही होगा। यहाँ हरिनारायण व्यास सही होगा। यहाँ पर जाइए मृग और तिसड़ा हरिनारायण व्यास। देखिए गलत हो गया वीडियो मिलान करने में। उसके बाद जो है अंकित होने दो अजीत कुमार का है। अंकित होने दो यहाँ होगा मित्रों। अंकित होने दो अजीत कुमार का सही होगा। अंकित होने दो। फिर उसके बाद जो है दो कविताएं यहाँ पर दिया गया है। ये कीर्त चौधरी की हैं। किसकी हैं? कीर्त चौधरी की हैं। कीर्त चौधरी की हैं कविताएं। फिर राजकमल चौधरी कंकावती सही होगा। राजकमल चौधरी कंकावती सही होगा। का ऑप्शन सही होगा। यानी हरिनारायण व्यास जो है मृग और तिसड़ा होगा। अजीत कुमार अंकित होने दो। कीर्त चौधरी कविताएं सही होगा। राजकमल चौधरी कंकावती सही होगा। मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर भी मिलान सही किया गया है। आपका का विकल्प सही जा रहा है, इससे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फिर 254 नंबर पर आइए। 254 देखिए क्या कह रहा है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। नाव के पांव जगदीश गुप्त की रचना है। फिर मृग और तिसड़ा जो है नारायण व्यास की रचना है। मेरा प्रतिनिधि रघुवीर सहाय की रचना है। तो क्या जा रहा है? पहला में चौथा यहाँ भी दिया गया है। नाव के पांव जगदीश गुप्त।
देखिए यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है, लेकिन मृग और तिसरा हरिनारायण व्यास दिया गया है। फिर दूसरा दिया गया है लेकिन यहाँ तीसरा दे दिया गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 255 में आइए सुमेलित करने के लिए। फिर दिया है 255 नंबर में, क्या सही हो रहा है? उठे बादल झुके बादल, उठे बादल झुके बादल हरिनारायण व्यास की रचना है। युग्म जो है जगदीश गुप्त की रचना है। एक सोनी नाव बहुत इंपॉर्टेंट सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तेल की पकौड़ियाँ प्रभाकर माचवे। घ नंबर सही जा रहा है, घ नंबर सही जा रहा है, क्योंकि दूसरा इसमें भी दिया गया है लेकिन यहाँ चौथा सही होगा, यहाँ पहला दे दिया गया है। 256 नंबर में आइए, कह रहा है इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह। रूपाम्बरा किसकी रचना है? रूपाम्बरा आपका अज्ञे की रचना है, अज्ञे की है। उसके बाद वाणी की दीनता भवानी प्रसाद मिश्र सही होगा। क्या सही होगा? भवानी प्रसाद मिश्र पर जाइए। फिर वन पाखी सुनो नरेश मेहता की रचना है। पहला ऑप्शन सही होगा। फिर आते हैं 257 नंबर क्वेश्चन पर। 257 देखिए क्या कह रहा है? परिवेश। अब देखिए परिवेश क्या होगा? कुंवर नारायण की रचना है। फिर आते हैं कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल। बावरा अहेरी अज्ञे सही होगा। फिर परछाई की खिड़की से यहाँ राजुला शाह सही होगा। क्या सही है? राजुला शाह यहाँ पर सही होगा। इस हिसाब से क्या जा रहा है? दूसरा देखिए यहाँ भी दिया गया, यहाँ भी, लेकिन फिर कागज़ के फूल पहला जा रहा है, यहाँ भी दिया गया है। बावरा हेरी अज्ञे तीसरा, देखिए यहाँ चौथा दे दिया गया, यहाँ तीसरा चौथा ऑप्शन सही है। फिर आइए, कह रहा है मिलान करने के लिए 258 नंबर में, कह रहा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना गर्म हवाएं। क्या होगा? गर्म हवाएं। कुंवर नारायण चक्रव्यूह सही होगा। शमशेर दो आब सही होगा। जगदीश गुप्त हिमबिद्ध सही होगा। हिमबिद्ध सही होगा। आपका पहला ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आते हैं 259 नंबर क्वेश्चन पर। किस नंबर पर? 259 नंबर पर सही मिलान कीजिए। कह रहा है 259 में आपका संवाद तुमसे विजय देवनारायण शाही की रचना है, संवाद तुमसे। फिर आते हैं भटका मेघ श्रीकांत वर्मा की रचना है। फिर आते हैं इतिहास पुरुष देवराज की रचना है। सीढ़ियों में धूप में रघुवीर सहाय की रचना है। क्या सही जा रहा है? पहले शाही सही होगा, श्रीकांत वर्मा आपका खा ऑप्शन सही जा रहा है। 260 पर आइए। 260 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ दिया गया है कि विजय देवनारायण शाही, इनकी रचना साखी सही होगा। देखिए साखी कहाँ दिया गया है? यहाँ पर है। यहाँ उस क्वेश्चन में हमने दोस्तों यहाँ लगा दिया था साखी, जो पंक्ति उसमें दिया गया था विकल्प में, वहाँ मिस्टेक हो गया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो विजय देवनारायण शाही साखी इनकी रचना है 260 नंबर में। उसके बाद है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी। कुंवर नारायण आत्मजयी। शमशेर बहादुर सिंह उदिता। शमशेर बहादुर सिंह उदिता सही होगा। तो 260 में क्या सही होगा? गा सही जा रहा है। फिर आते हैं भग्नदूत। क्या सही होगा? अज्ञेय सही होगा। क्या सही है? अज्ञेय सही होगा। फिर आते हैं मंजीर किस पर जाएंगे? गिरिजा कुमार माथुर। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती सही होगा। फिर आते हैं ब्रह्म राक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आइए 62 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 62 नंबर छूट गया था। 62 नंबर क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। 262 नंबर में कह रहा है कनप्रिया धर्मवीर भारती सही होगा। नाश और निर्माण क्या लगाएंगे? गिरिजा कुमार माथुर। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र। सागर मुद्रा अज्ञे की कविता भी है दोस्तों। तो यहाँ क्या सही जा रहा है? 262 में घा सही होगा। फिर आइए 263 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न रचनाकारों उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्या लगाएंगे? शमशेर बहादुर सिंह 263 नंबर में। यहाँ पर अमन का राग जो है सही होगा। कुंवर नारायण गीत फरोश। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, यहाँ पर कुंवर नारायण, देखिए आत्मजयी पर जाइए, गलत हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश सही होगा। कुंवर नारायण का आत्मजयी सही होगा। धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा। तो किस पर जा रहा है? 263 नंबर में गा ऑप्शन सही जा रहा है। क्या है? गा सही होगा।
फिर देखिए यहाँ मिलान करने के लिए दिया हुआ है 264 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या है, तीसरा पक्ष लक्ष्मीकांत वर्मा। फिर बेनंग बराम चिट्ठियाँ रामदरस मिश्र सही होगा। इतिहास का दर्द, इतिहास का दर्द किस पर जाएंगे, इतिहास का दर्द रणजीत का होगा। किस पर होगा, रणजीत सही होगा। रात अब भी मौजूद है लीलाधर जगूड़ी सही होगा। खा ऑप्शन सही जा रहा है। फिर सुमेलित करने के लिए 65 नंबर में पूछा गया है, सुमेलित करिए यहाँ पर। फिर मछली घर देखिए पूछ लिया है 265 नंबर क्वेश्चन में। तो किसकी है, विजय देव नारायण शाही की है। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है, रघुवीर सहाय की रचना है। जलसा घर श्रीकांत वर्मा की रचना है। जलते हुए वन का वसंत दुष्यंत कुमार की रचना है। पहला ऑप्शन सही जा रहा है। यहाँ पर खा में आइए 266 नंबर में, 266 नंबर दुष्यंत कुमार साये में धूप। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जंगल का दर्द, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। श्रीकांत वर्मा मगध। रघुवीर सहाय लोग भूल गए। तो क्या सही जा रहा है, खास ऑप्शन सही जा रहा है 266 नंबर में। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, कह रहा है कि मैं खुश हूँ आती है रह रह कर, जीने की सुगंध बह बह कर। काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। तो क्या लगाएंगे आप लोग, चारों ऑप्शन में उत्तर दीजिए। यहाँ पर 267 में केदारनाथ सिंह की रचना है। प्रार्थना में नमित रह कर जरूरत भर, जब सिर उठाया तब सुबह हो गई। पंक्ति, काव्य पंक्ति किसकी है। 268 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए। चार ऑप्शन में रघुवीर सहाय की पंक्ति है। निम्न को सुमेलित कीजिए 269 में। क्या लगाएंगे, लकड़बग्घा हंस रहा है। किसको जाएंगे, लकड़बग्घा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो आपका लकड़बग्घा हंस रहा है चंद्रकांत देवताले। देखिए यहाँ पर दिया गया है साथियों, चंद्रकांत देवताले सही होगा। लकड़बग्घा हंस रहा है ये सही है, चंद्रकांत देवताले। वह आदमी नया गर्म है, देखिए यहाँ दिया गया है, वह आदमी नया गर्म है। तो किस पर जाएंगे, 269 नंबर में, 269 नंबर में। तो वह आदमी हंस रहा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचार की। ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी है, विनोद कुमार शुक्ल की। फिर आते हैं, एक छोटी सी लड़ाई दिया गया है, एक छोटी सी लड़ाई। तो किस पर जाएंगे, कुमार विकल पर जाएंगे। अपनी केवल धार अरुण कमल की है, अरुण कमल की रचना है। तो यहाँ किस पर जा रहे हैं, 269 नंबर में गा सही होगा, क्योंकि लकड़बग्घा हंस रहा है चंद्रकांत देवताले हो गया। फिर दिया है दूसरा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचार की, विनोद कुमार शुक्ल हो गया, पहले पर जा रहे हैं। फिर एक छोटी सी लड़ाई, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, कुमार विकल का है। अपनी केवल धार जो है अरुण कमल की, दूसरे ऑप्शन पर जा रहे हैं, इसलिए हमारा गा ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है सुमेलित कीजिए 270 नंबर में। सुमेलित करना, माया दर्पण क्या सही होगा, श्रीकांत वर्मा का है। कंकावती राजकमल चौधरी का है। एक पतंग अनंत में अति इम्पोर्टेंट रचना है, ये आपका अशोक वाजपेयी का है। जो नितांत मेरी है किसकी है, बाल स्वरूप राही की रचना है। पहला ऑप्शन सही जा रहा है। तो ये थे साथियों जो है प्रयोगवाद और नई कविता के 270 प्रश्नों का मैराथन क्लास। इसको जरूर देखिए। टीजीटी जैसी परीक्षाओं में यदि 4 से 5 6 प्रश्न फंस सकते हैं तो क्या जाता है पढ़ने में, इसलिए ज़रूर पढ़िए। और बिहार जो परीक्षा लगी हुई है उसकी दृष्टि से अति इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर इसको पढ़िए। और जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, उसके बाद जो है आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, आधुनिक काल से पहले एक छूट गया है जो है ये जो दिया गया था सुख, यहाँ पर इंशाअल्लाह खा और ये सब जो बीच के कवि हैं भारतेंदु युग के पहले, उनका मैं बहुविकल्पीय जो है कराऊंगा, छूट गया है। कल वीडियो ज़रूर अपलोड होगा। इसलिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उत्तर छायावाद जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, प्रगतिवाद का वीडियो यहाँ तक अपलोड किया जा चुका है। और आज प्रयोगवाद और नई कविता का बहुविकल्पीय ये वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसके बाद हम समकालीन कविता लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर ज़रूर करिए। कम से कम 100 लोगों के पास एक दिन में शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।